बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी हेल्थ केयर में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये इस मर्ज़ के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है कि जिन मर्दों को अक्सर ये मसला रहता है, जो ख़ास तौर पे जब उनको तनाव होता है उस वक़्त उनको जो नफ्स में ढीलापन हो जाता है उसको ये बिल्कुल ज़बरदस्त फौरी तौर पे इसका असर होता है और उसका ढीलापन ख़त्म हो जाता है। तो जिन मर्द हज़रात का नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता हो या ख़ास तौर पे उस वक़्त शुरू में उनको तनाव होता है, होशियारी होती है, उसके बाद होशियारी ख़त्म हो जाती है, उस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करने से पहले अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक जब इसको बनाने लगें तो हमसे मशवरा कर लें और उससे हमसे या किसी भी आपके जो भी फैमिली हेल्थ केयर वाले हैं उनसे मशवरा कर लें। उसके बाद ये नुस्खा आप ख़ुद भी बना सकते हैं और हमारे पास ये तैयार शुदा भी मिल जाता है। तो इस नुस्खे की ये ख़ास बात है कि अगर इसको आप दिन में एक मरतबा रोज़ाना गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो इससे न सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म होती है बल्कि इसके साथ साथ ये जो तनाव और इसके मसाइल होते हैं, ढीलापन हो जाता है, नफ्स में शुरू में इरेक्शन होती है और बाद में वो ख़त्म हो जाती है, उसको ये ठीक करता है। इसमें आपको एहतियात सिर्फ ये करनी होती है कि भारी और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और फ्रेश डाइट लें। दिन में कम से कम 2 मरतबा खाना खाएं। हर खाने में 8 घंटे का वक्फा कम से कम ज़रूर होना चाहिए। साथ में आपको ये चाहिए कि आप जब भी सोने लगें उस वक़्त आपको चाहिए आप दूध का 1 गिलास पिएँ और उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लें। उसी शहद वाले दूध के साथ आपने ये वाला कंपाउंड इस्तेमाल करना है। ये जो कंपाउंड है इसके अंदर सिर्फ 3 जुज़ इस्तेमाल करने हैं और इन 3 अज्जा का कंपाउंड बनाने के बाद वो एक मखलूत दवा तैयार हो जाती है। इस नुस्खे का जो आपने वज़न है वो बराबर रखना है हर चीज़ का। सफ़ेद मूसली इसमें इस्तेमाल करनी है, आपने स्याह मूसली इस्तेमाल करनी है। स्याह मूसली वो इस्तेमाल करें जिन लोगों ने सफ़ेद मूसली वो लोग डालें जिनकी नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है, वो लोग डालें। और जो नफ्स में ढीलेपन के साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं उनको चाहिए कि वो स्याह मूसली भी इसमें ऐड करें। नहीं तो सफ़ेद मूसली और इसके साथ जो दूसरा जुज़ है वो है जायफल का। इनकी मिकदारें बराबर रखें और जब इसको यूज़ करना है उससे पहले आपने इन सब दवाइयों को अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लें। उसके बाद फिर आप इसको अच्छी तरह बारीक कर लें। जब अच्छी तरह बारीक करके पाउडर बना लें फिर इसको आपने किसी अच्छे से शीशे के जार में बंद कर लेना है। शीशे के जार में बंद करने के बाद आपने इसमें से जब हस्ब ज़रूरत दूध के साथ इसको चाय की 1/4 चम्मच या 2 चने के बराबर दवाई निकालें और खा लें। ये जो आपको मैंने बताया जायफल साबित का जो वज़न है वो और सफ़ेद मूसली भी साबित का जो वज़न है वो कर लें। उसके बाद सफ़ेद मूसली आपने अलहदा पीस लेनी है और सफ़ेद मूसली पीसने के बाद आपने दूसरे नंबर पे जब जायफल पीसनी है तो जायफल के ऊपर से एहतियातन छिलके उतार लें और छिलके उतारने के बाद अंदर के मगज़ को चेक कर लें। अगर मगज़ आपका सफ़ेद साफ़ सुथरा निकल आया है तो वो बहुत अच्छा है और अगर ख़राब निकले, सूखा हुआ निकले, जला हुआ निकले, जो जला हुआ निकले या ख़राब निकले तो आपने उसकी जगह दूसरा दाना ऐड कर लेना है। इस तरह इन दोनों का जितना भी वज़न निकले, जैसे सफ़ेद मूसली की मिकदार डबल निकलेगी और जो बीच में जायफल है उसकी मिकदार हाफ हो जाएगी। इनको आप अलहदा से रख लें। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है ज़ाफ़रान को आपने लेना है, 1 चुटकी ले लें बारीक करके, इसको दूध के अंदर मिक्स करें और गर्म दूध के अंदर मिक्स करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, पीना है। और इसके साथ जो मैंने आपको ये कंपाउंड बताया है, जो ये एक कंपाउंड तैयार करेंगे सफ़ेद मूसली और जायफल का, इसको आपने अच्छी तरह बारीक करने के बाद दूध के अंदर मिक्स करके पी लेना है। सिर्फ ज़ाफ़रान को दूध के अंदर बॉईल करना है, बाकी दवाइयों को फ्रेश मिलाना है, मिक्स करना है और पी जाना है। पीने के बाद आधे घंटे बाद दांत साफ़ करें। दांत साफ़ करने के बाद आप तकरीबन 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी के और वॉशरूम से फारिग होने के बाद आप सो जाएँ। ये इसकी तरतीब है। उसके अलावा आपको एहतियात जो करनी है वो नोट कर लें। एहतियात यह है कि आप ख़ास तौर पे मुबाशरत के बाद पानी ठंडा ना पिया करें और प्यास अगर ज़्यादा लगती है तो दूध का इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे जो एहतियात है वो ये है कि हर नहाने से पहले बदन पे तेल की मालिश कर लें। इससे आपको आइंदा के लिए नफ्स में ढीलापन पैदा नहीं होगा, बदन के पट्टे कमज़ोर नहीं होंगे। जिसके बदन के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं उन्हीं को ये मसले ज़्यादा होते हैं। अगर इन मसाइल से बचना हो तो आपको एहतियात भी साथ साथ करनी पड़ती है
اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے کچھ اچھی ڈائٹس کا بھی یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھی ڈائٹس میں سب سے اچھی مردوں کے لیے بھونا ہوا گوشت ہے۔ آپ نے روزانہ بھونا ہوا گوشت کم از کم 2 سے 3 یعنی اتنے ٹکڑے استعمال کریں جتنے چھوٹے جو آلو کا سائز ہوتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ آپ نے ڈیلی کے کم از کم 5 سے 7 گریاں بادام بھی استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ مغز بادام کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے رات کو اس کو بھگو دینا ہے، صبح اس کے چھلکے اتار کے تھوڑی سی آپ اس کے ساتھ کوئی دودھ وغیرہ کا استعمال کریں تو پھر آپ اس کو دودھ میں ملک شیک بنائیں اور پی لیں۔ اور اگر آپ نے دودھ والا نہیں بنانا تو خالی بادام کھائیں، اوپر سے 1 گلاس پانی پئیں اور ناشتہ جب بھوک لگے تو پھر کریں۔ اس طرح آپ کو انشاءاللہ اس کے استعمال سے ودن 2 days اور 3 days انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ ہم سے فون نمبر جو ہمارا اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نسخہ آپ تیار بنایا لینا چاہیں تو یہ ہمارے پاس تیار مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔ باقی اس میں خاص احتیاط جو ہوتی ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دوائی استعمال کریں تو آپ کو کم از کم 15 سے 30 دن تک احتیاط کرنی ہے، جمع نہیں کرنا، اپنے لائف پارٹنر سے میٹنگ نہیں کرنی۔ اس طرح آپ کی صحت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ دن میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ 15-15 منٹ کی واک ضرور کریں۔ مجھے آپ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔